सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की ये वीडियो पूरी नंबर्स को डेडिकेटेड है, यानी कि पाइथन में नंबर से हम कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, कैसे कुछ हम चीज़ें बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं नंबर से, वो सब आप इस वीडियो में जान जाओगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला होता है इंटीजर। इंटीजर होता है नॉर्मल नंबर। ओके, और ये होता है INT। ओके, हम इसे ऐसे लिखते हैं। इसके बाद होता है फ्लोट, और फ्लोट होता है डेसिमल के फॉर्म में, यानी कि उसमें डेसिमल कंपलसरी है। ओके, अगर मान लो 5 ही रहता है ये, तो ये 5.0 करना पड़ता आपको, सॉरी 5.0 करना पड़ता। तो इस टाइप से हमेशा डेसिमल में होता है, सो मैं 5.4 लिख देता हूँ और इसके आगे लिख देता हूँ फ्लोट, क्योंकि इसका यूज़ हम फ्लोट लिख के करते हैं, इंटीजर का यूज़ हम INT लिख के करते हैं। एंड एट द एंड हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स। तो मैं लिखूंगा अगर 1J, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स, और ये होता है कॉम्प्लेक्स। ओके, इसे हम इस टाइप से लिखते हैं। नाउ सपोज आपको इस नंबर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा फ्लोट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के लिए आपको इसके टाइप लिख देने हैं। ओके, सो प्रिंट टाइप, एंड देन इसके बाद मैं लिखूंगा x। ओके, सो x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 7 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। सो हम प्रिंट करवाएंगे कि भैया x किस टाइप का है, मतलब क्या वो इंटीजर है, फ्लोट है, या कॉम्प्लेक्स है। ओके, इस टाइप से मैं दूसरा भी लिख दूंगा प्रिंट टाइप y, और तीसरा भी लिख दूंगा प्रिंट टाइप z। इसके बाद मैं इसे सेव करूंगा। फिर मेरे को ये देख लेना है कि मेरी फाइल का नाम क्या है। सो यह है numbers.py। देन मैं आऊँगा अपने फोल्डर में, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँगा cmda.exe, एंटर करूँगा, तो मेरे सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी, कमांड लाइन खुल जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन, और फिर लिखूँगा numbers.py। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हो इसने बता दिया इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स। तो आप समझ गए होंगे टाइप किसके लिए रहती है। टाइप रहती है बताने के लिए कि भाई नंबर किस टाइप का है, या जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, वो किस क्लास से बिलोंग करती है। तो ये बिलोंग करती है इंटीजर, ये बिलोंग करता है फ्लोट, और ये कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप से अगर आपको नहीं भी पता है इनके बारे में, तो आप उसी टाइम चेक कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, तो अब बात करते हैं इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और इंटीजर कैसे होते हैं। ओके, सो मैंने आपको अभी तक बताया कि इंटीजर एक नंबर होते हैं डेसिमल के अलावा। सो लेट्स से 7 एक नंबर है डेसिमल के अलावा, डेसिमल के बिना, तो एक इंटीजर है। मान लो मैंने लिखा 7777, ये भी एक इंटीजर है। कुछ भी आप रैंडम नंबर्स टाइप कर दीजिए, कितनी ही लेंथ रख देना, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इंटीजर ही रहेंगे। ओके, सो ये बहुत बड़ा सजेशन आया मेरे सामने, बट मैं से स्किप करूँगा। ओके, सो अब है हमारे पास z। तो इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अगर आप नेगेटिव में लिखना चाहे तो नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स से मैंने लिखा 8888888। ओके, सो सब चलता है। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है। अनलिमिटेड लेंथ आप लिख सकते हो, बट विदाउट डेसिमल। डेसिमल आया तो फिर वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो हो जाएगा फ्लोट। तो अब बात करते हैं फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट क्या होते हैं, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा हमारा एक फ्लोट। अगर मैं लिखूँगा 7.25, ये भी हमारा एक फ्लोट है। एक डेसिमल होना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके बाद आप जितने डेसिमल रखना चाहो रख सकते हो। अगर मैं 7.0 लिखूँगा तो वो भी फ्लोट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मैं 7.4 ही रखूँगा अभी। और आप इसे नेगेटिव में भी ले जा सकते हो। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ 72.38। ओके, सो ये भी फ्लोट है। ओके, तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और ये सभी फ्लोट होते हैं। एट द एंड हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स तो आपको पता ही होगा, अगर आप 11th में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें एक जे। ओके, आई होता है वैसे, लेकिन पाइथन में जे होता है। सो अगर मैं लिखूँ 5 और लिखूँ +7 तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं लिखता हूँ 5J, तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं नेगेटिव में लिखता हूँ लेट्स से -5J, तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, सो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इन नंबर्स के टाइप कैसे बदल सकते हैं। मान लो अगर ये इंटीजर है तो इसे फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इन्हें वापस से अपने ओरिजिनल नंबर्स में लिख देता हूँ। सो ये था 7, ये था शायद 5.4, और ये था 5J। ओके, 1J था। ओके, ये याद है मेरे को। ओके, सो ये हो चुके हैं हमारे वापस से पहले वाले नंबर्स। अब ये है इंटीजर,
ये इंटीजर है एंड ये है फ्लोट, सॉरी हैशटैग फ्लोट, सॉरी फ्लोट, यस ये है फ्लोट, और एट द एंड ये है हमारा कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स, यस। तो ये 3 नंबर थे हमारे पास, ओके। अब मुझे ये वाला फ्लोट में करना है, ये वाला कॉम्प्लेक्स में, और ये वाला इंटीजर में, ओके। इस टाइप से हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो मैं लिख सकता हूँ एक वेरिएबल ए, और उसकी वैल्यू रहेगी फ्लोट एक्स, ओके। सो 7 फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारी एक और वो रहेगा वेरिएबल बी, और वो रहेगा कॉम्प्लेक्स, एंड वो कन्वर्ट करेगा y को कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि 5.4 को कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो y, एंड देन एट द एंड हमारे पास रहेगा z, और नॉट z, c, और ये रहेगा इंटीजर में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z की वैल्यू 1j को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। सो हम लिख देंगे इंटीजर और z। इस टाइप से हमने 3 लिख दिए। अब मैं इन्हें प्रिंट भी तो करवाना है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा हर एक को, प्रिंट ए, देन प्रिंट बी, देन प्रिंट सी, ओके। एंड हम एक काम करते हैं, टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं। सो प्रिंट टाइप, और टाइप है ए, फिर सॉरी प्रिंट टाइप बी, और प्रिंट टाइप सी, ओके। अब मैं इसे सेव करूँगा, सेव करने के लिए यहाँ पर, और मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद पाइथन एंड देन numbers.py, सो numbers.py, बूम, और एक एरर आ चुकी है जो कि है लाइन 7 में। तो देखते हैं क्या एरर है, ओके। सो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सो सॉरी फॉर डैट। तो मैं इसे हटा देता हूँ, एंड मैं इसे वापस से सेव करूँगा एंड रन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला, आई डोंट नो, ओके। सो पाइथन numbers.py इंटीजर। सो आप देख सकते हैं 11th लाइन में वापस से एरर आ चुकी है, क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो पा रहा वापस से जो सी है, क्योंकि सी है ही नहीं एक्चुअली, ओके ओके। सो मैं इसे वापस से रन करने की कोशिश करूँगा, होप इस बार कोई एरर ना आए, और आती रहती है एरर, और अगर आप मेरी एरर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो इस बार लाइन 15 में एरर आई है, क्योंकि मैंने प्रिंट टाइप सी भी नहीं हटाया। सो वापस से एक बार एरर आ गई, एंड बहुत सारी एरर्स के बाद फाइनली सक्सेसफुली हमारा कोड रन होने वाला है। सो पाइथन numbers.py, सो ये है क्लास फ्लोट जो कि है 7.0। आप देख सकते हो ये था 7, तो ये हो गया 7.0, और ये जो कॉम्प्लेक्स था, ओके, ये था 5.4, तो इसके आगे अपने आप ऐड हो गया 0j, ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर j 0 से मल्टीप्लाई होगा सो ऑफ कोर्स वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5.4। तो ये फ्लोट वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई, और इंटीजर वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। तो इस टाइप से वर्क करता है कन्वर्जन, ओके। अब एट द एंड हम बात करने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल के बारे में। सो रैंडम मॉड्यूल एक बहुत कमाल की चीज़ है। मान लो आपको 1 से 100 के बीच में एक नंबर प्रिंट कराना है, तो वो काम आप खुद से करने की बजाय एक रैंडम मॉड्यूल होता है उससे करवा सकते हो। तो कैसे होता है, उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम, ओके। अब ये चीज़ें आपको बाद में जब आप आगे और सीखोगे तब आपको समझ आएगी, जब आप मेरे सीरीज के साथ कंटिन्यू रखोगे तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। इंपोर्ट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में, और पाइथन उनको सबको एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकता एक साथ, तो हमें पाइथन को बताना पड़ता है कि भैया अब हम इस मॉड्यूल को यूज़ करने वाले, तो इसे आप ले आओ, ओके। इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लो। तो अब ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी हम लिखेंगे वो सब पाइथन एग्जीक्यूट करेगा, और अगर हम इसे हटा देंगे ना तो पाइथन समझ नहीं पाएगा कि भैया हमें रैंडम प्रिंट करना है, ओके। सो हम लिखेंगे इम्पोर्ट रैंडम, ओके। और इसके बाद मुझे कहाँ से कहाँ तक रैंडम नंबर्स प्रिंट करने हैं, लेट्स से मुझे करने हैं 1 से लेकर 100 तक, तो मैं लिखूँगा रैंडम डॉट रैंड रेंज, और रैंड रेंज, ओके,
और इसके बीच में मैं वो नंबर लिखूंगा। सो पैरेंथेसिस के बाद आपको एक कोमा लगाना है और कोमा के बीच में आपको कोमा बीच में रहेगा, इस साइड रहेगा वो नंबर जो कम है और उधर साइड ज़्यादा वाला नंबर, तो उन दोनों नंबर्स के बीच का कोई नंबर प्रिंट हो जाएगा। ओके, इस टाइप से आप समझ लीजिए। अगर मैं इसे सेव करता हूँ देन मैं अगेन मेरे फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पर मेरी फाइल सेव है और लिखता हूँ CMD, तो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं मेरी फाइल का नाम लिखूँगा पाइथन numbers.py, वेट यस numbers.py, और एक गड़बड़ हो चुकी है, मुझे इसे आई थिंक सेव करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। और अब मैं क्या करूँगा, इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट ए, ओके सॉरी यस, और मैं इसे फिर से सेव करूँगा एंड देन मैं इसे वापस से रन करूँगा पाइथन numbers.py, और साथ ही साथ मैं इसे कॉपी कर लूँगा, मुझे बार बार इसे ओके। सो इस बार हमारे पास नंबर है 11। ओके, 1 से 100 के बीच में आएगा। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, इस बार 31, देन इसके बाद 68, इसके बाद 83, बढ़ता जा रहा है भाई नंबर, 75 हो गया। ओके, तो इस टाइप से आप जितनी भी बार प्रिंट करोगे उतनी बार कोई ना कोई नंबर जो है प्रिंट होता रहेगा, लेकिन वो इन नंबर्स के बीच से प्रिंट होगा। अगर आप इसकी जगह कर देते हो, लेट्स से मैं कर देता हूँ एक एक्सपेरिमेंट के लिए 99999, ओके इतने सारे नंबर है भैया, और काम करता हूँ मैं इधर, और 99 और टैप, तो अब देख सकते हो आप इतना सारा नंबर है। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ, लेट्स सी, और तो आप देख सकते हो इतना बड़ा जो है नंबर प्रिंट हो गया, लेकिन ये इन दोनों के बीच में प्रिंट होगा, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, सो ये होता है रैंडम मॉड्यूल। आई नो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बट हाँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे रैंडम रेंज के साथ भी बहुत सारी चीज़ होती है, तो वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।